तो ये रहा हमारा बिल और यम्मी। इस टॉपिक पे आपने सैकड़ों वीडियो देख रखी होगी, लेकिन आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये है मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें, मतलब ग्रॉसरी से रिलेटेड वीडियो। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही सामान नज़र आएगा जो कि हर एवरेज, हर देसी फैमिली के घर में मौजूद होता है, जिन चीज़ों की आपको पूरा हफ़्ता ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि 2 हफ़्ते तक भी चल जाती हैं। तो इसी से रिलेटेड है मेरी आज की वीडियो, और लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इस सारे सामान का बिल कितना बना। तो बस ये चीज़ चल रही थी 2-3 दिन से मेरे माइंड में, तो हमने सोचा हुआ था कि जाएंगे लिडल मार्केट, और लकीली मैंने लिडल की जो ऑनलाइन ऐप है उस पर पता नहीं मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी, कोई क्रीम चाहिए थी या कुछ ऐसा चाहिए था, तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे लिडल मार्केट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ पे नज़र आया कि इन्होंने बेशुमार ऑफ़र्स लगाने वाले हैं। मंजिल पे पहुँच चुके हैं। आज मार्केट्स ओपन है, सुबह छुट्टी है और मंडे को भी छुट्टी है, तो हमें कुछ चीज़ें भी चाहिए थी जो हमें लेनी थी आज के आज ही। हालांकि दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ग्रॉसरी करने कम ही आती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी, सो इसलिए मैं साथ आई, वरना मेरे हस्बैंड ही ग्रॉसरी करके लाते हैं, मैं उनको चीज़ें लिख के भेज देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे ख़ुद जाके देख के तो लानी थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लिखते भी हैं ना, इसके बावजूद आपके माइंड से निकल जाती हैं, आपको भूल जाता है, लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं, आपकी आंखों के सामने आती हैं तो आपको समझ आ जाती है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि खामन हजरात को लिख के दें तो ये आगे से फिर कहते हैं इसको क्या करना है, इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत, और इसके बावजूद कभी कभार तो भूल के भी आ जाते हैं। सो मैंने फिर तहिया किया कि मैं अब जाऊंगी साथ। अच्छा, सबसे पहले हमने रखा पानी हमारे घर में 2 तरह का आता है, एक बिल्कुल नॉर्मल पानी आता है और एक आता है गैस वाला पानी। बच्चे गैस वाला पानी पीते हैं, मैं ख़ुद भी गैस वाला पानी पसंद करती हूँ, इसी बहाने बंदा पानी पी लेता है। तो रही बात बच्चे कैसे गैस वाले पानी पे लगे, तो बच्चे लग जाते हैं किंडरगार्टन में, और स्कूल्स में बच्चों को जो पानी देते हैं ना वो गैस वाला होता है। स्पेशली किंडरगार्टन में बच्चे गैस वाले पानी पे लग जाते हैं और वही पसंद करते हैं। सेब रखे, सेब भी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। सेब और केला ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कम ऐसा होता है हमारे घर में ख़राब हो, वरना ऑन एंड ऑफ बच्चे खा रहे होते हैं। और ये दोनों चीज़ें हैं भी ऐसी, ख़त्म हो जाए तो ऐसे लगता है कि घर में कुछ बचा ही नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि केले पे भी इन्होंने कुछ सेंट्स कम करके डिस्काउंट लगाई होती है, लेकिन आज के दिन नहीं थी। मैंने रखे ऑरेंजेस जूस बनाने के लिए। इसके अलावा ब्रेड जो हमें नाश्ते के लिए चाहिए होती है उस पर भी उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। ये जितनी भी चीज़ें थी ना, ये आप जब बिल पे करते हैं तो आप उनकी ऐप स्कैन करते हैं ना, तब साथ ये आपको ऑफ़र देते हैं। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था कि अगर आप ऐप के साथ करेंगे तो फिर आपको ऑफ़र मिलेगी। ब्रेड्स रखी, इसके अलावा टोमेटोज़ रखे, जो जिन चीज़ों की घर में ज़रूरत थी वो रखी। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि घर में ऑलरेडी मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट्स में कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसे सेक्शन रखे होते हैं जहाँ पे इन्होंने चीज़ों की कुछ मतलब कुछ हद तक की कमी की होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। चीज़ों की प्राइसेस इन्होंने कम करके रखी होती हैं। दोनों ले लिए हैं। Kasse 3 bitte. ईस्टर का सीज़न चल रहा है तो हर तरफ आपको अंडे ही अंडे नज़र आ रहे होते हैं। इवन कि ईस्टर की जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो भी इस पॉइंट पे आके इन्होंने डिस्काउंट करके कम लगाई होती हैं, जो कि हमारे किसी काम की भी नहीं है। मुझे बनानी थी अपने लिए पंजीरी, उसके लिए सामान मेरे पास आधे से ज़्यादा तो घर में ऑलरेडी मौजूद था। बस कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो कि मुझे लेने थे मार्केट से, वो मैंने लिए। इसके अलावा मुझे ड्राई ईस्ट चाहिए था, वो मैं लेके आई क्योंकि ये चीज़ें मुझे ज़रूरत थी और मुझे याद आ रहा था। इसके अलावा मुझे बेकिंग के लिए जो ककाओ पाउडर होता है वो चाहिए था, क्योंकि लंबे अरसे से ये भी मेरे किचन से ख़त्म था, मिसिंग था।
चॉकलेट खाना वो तो वो घर जाते था ये। सैलड पे इनकी ऑफ़र चल रही थी, अगर आप एक खीरा लेते हैं तो उसके साथ आपको एक और खीरा फ्री में मिलेगा। फिर मुझे गाजरें भी चाहिए थी, जूस बनाना था उसके लिए। माल्टे रखे हैं तो गाजरों की भी ज़रूरत होनी थी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि जिन चीज़ों पे डिस्काउंट होती है उनमें से बहुत सारी फ़्रेश चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सही हालत में चीज़ें होती हैं। उनका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब होने वाली हैं या उनकी कोई अब लिमिट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे करके लगा दी। हालांकि जो कपड़े होते हैं, कपड़े कहाँ पे ख़राब होना होते हैं, इसके बावजूद वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी ऑफ़र्स चल रही होती हैं। कुछ हद तक इन्होंने कीमतें कम करके लगाई होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रॉसरी में कुछ हद तक आप बिल में कमी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा तो जो है ना वो पैसे बंदा बचा ले, तो उसके लिए एक यही वाहिद ऑप्शन है आपके पास कि आप देखते रहा करें जिस मार्केट में जिस चीज़ पे उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है, जहाँ पे उनकी ऑफ़र्स चल रही हैं, तो वहाँ से वो चीज़ आप ले लें। क्योंकि जर्मन एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर मार्केट में आप चले जाए ना, इनकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी सेम कीमतें होती हैं। बाकी फिर जो अलग ब्रांड्स की होती हैं उनकी कीमतों में फ़र्क आ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में जो चीज़ें होती हैं ना वो सेम कीमत पे ही इन्होंने रखी होती हैं, तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं होती। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप इतना टाइम निकाल सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक ही गाँव है या कस्बा है, शहरों में तो चलो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो छोटे से छोटा गाँव होता है ना, वहाँ पर भी आपके पास 3 से 4 ऑप्शन ज़रूर होते हैं डिफरेंट मार्केट्स के। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एक ही आप स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ से आपको किचन से लेके बच्चों के कपड़ों तक, लेडीज़ स्टफ़ तक हर चीज़ आपको मिल रही होती है। तो मैं इसको प्लस पॉइंट कहूँगी, आपको हर चीज़ लेने के लिए एक्स्ट्रा अलग से मार्केट्स में नहीं जाना पड़ता। ऑफ़ कोर्स हम गोश्त वहाँ से नहीं ले सकते, हम अपनी जो देसी ग्रोसरी होती है जो कि हम पाकिस्तानी शॉप से लेके आते हैं, वो हम 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ से नहीं ले सकते। फ़िश जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, अक्सर औक़ात हम यहाँ से मछली ख़रीद के लेके जा रहे होते हैं। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है ना उनके लिए आपको जाना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिनको लेने के लिए आपको हर हफ़्ते ही जाना पड़े। अभी ये जो आप टॉयलेट पेपर देख रहे हैं, हमारे घर में ऑलरेडी टॉयलेट पेपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 हफ़्ता डेढ़ पहले ही मेरे हस्बैंड लेके गए थे, लेकिन ये हमें बहुत अच्छी डील पे मिले तो वो हमने ले लिए। लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें मैं भूल गई। एक तो मुझे बिल्कुल अभी याद आई है वॉइस ओवर करते हुए कि जो किचन में यूज़ होता है पेपर टॉवल भी जिसको कहा जाता है, वो हम नहीं लेके आए। वो भी आखिरी रोल चल रहा है हमारे जो डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है, और उसकी मेरी कोशिश यही होती है हमेशा कि मैं रोसमान मार्केट से लेके आऊँ। वहाँ पे जो आपको मिलते हैं वो बिल्कुल छोटे साइज़ के उन्होंने रखे होते हैं साथ में पेपर, तो बच्चों के लिए वो सही रहते हैं, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं और एक रोल जो है ना वो विदिन 2-3 डेज़ फिनिश कर देते हैं। इसके अलावा नेस्कैफ़े कॉफ़ी आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, अराउंड 10 यूरो आपको मिलती है किसी भी मार्केट से, तो इस पे भी इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, 40% थी, वो मैंने एक जार रख लिया। इसकी एक्सपायरी डेट भी अच्छी खासी थी, ये नहीं था कि एक्सपायर हो रहा है। तो इस घर से हम निकले हैं तो मिराज सोया हुआ था, उसको पता नहीं चला कि हम कहाँ गए हैं। उसकी जैसे ही आंख खुली है वो बार बार कॉल कर रहा था, और वो मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन दे रहे थे कि इससे बात करो। अपना मेरा जो फ़ोन है उसको मैंने फ़्लाइट मोड पे डाला हुआ था कि कोई बंदा मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। इंटरनेट उसका ऑफ था, और इवन के सिम के जो सिग्नल्स थे ना वो भी मैंने उड़ाए हुए थे। मुझे वीडियो शूट करनी थी और मैं चाह रही थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। इसके अलावा मुझे चाहिए थी मास्करपोने क्रीम। ये वाहिद ऐसी क्रीम है जो सबसे महंगी मिलती है। जितनी भी हम क्रीम लेते हैं ना, चाहे तो वो डबल क्रीम हो, शलागज़ाने हो, फ्रेश क्रीम हो, या फिर जावा क्रीम हो, काफ़ी ज़्यादा क्रीम की वैरायटी है, तो उनमें से जो सबसे एक्सपेंसिव होती है ना वो होती है मास्करपोने। इस पे भी ऑफ़र चल रही थी। मैं आपको मेंशन करती जाऊँ कि ये वाला सारा सामान मैं 16 को लेके आई हूँ, यानी कि कल जुमेरात वाले दिन। आज जुमा है जब ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, और आज छुट्टी है,
तो हफ्ते को भी मार्केट्स ओपन है। अगर आप में से कोई जाना चाहता है, इन सारी ऑफ़र्स को अवेल करना चाहता है, तो आप लोग ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें। आपके किचन में जितना भी सामान आपको चाहिए उनमें से आप यूँ कह लें कि 50% तक चीज़ें ऐसी हैं जिन पे उन्होंने अच्छी खासी अट्रैक्टिव डील्स लगाई हुई हैं। जी, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है जिससे आप अपने ग्रोसरी के बिल में कुछ हद तक कमी कर सकते हैं, वो ये है कि कम से कम रेडीमेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपको सेम चीज़ जो घर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, वही चीज़ अगर आप मार्केट से बनी बनाई लेके आते हैं तो ऑफकोर्स उसका बिल भी ज़्यादा होगा और वो इतनी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होगी। तो कोशिश यही करें कि जब भी ग्रोसरी करने जाएँ फिजूल की चीज़ें इतना लटरन फटरन नहीं लेके आएँ। बच्चों वाले घर में तो स्नैक्स, चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ही होती है और मेरे हस्बैंड जब जाते हैं वो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेके आते हैं। लेकिन उनके साथ भी मेरा हमेशा से यही झगड़ा रहा है कि आप इनके लिए कम से कम चीज़ें लेके आया करें, क्योंकि मीठा खाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ख़ुद बहुत दूर हूँ, मैं चॉकलेट्स नहीं खाती, मैं केचप, मेयोनीज़ और इस तरह की चीज़ें, केचप तो यूँ कह लें कि मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। केचप में बहुत ज़्यादा चीनी डाली होती है, चॉकलेट्स तो बनती ही सिर्फ मीठे से हैं। इसके अलावा स्नैक्स भी मैं ना होने के बराबर खाती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि इन चीज़ों की निस्बत अगर हम बच्चों को हेल्दी चीज़ें दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। लेकिन हम ये कर नहीं सकते क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। हम क्या कर सकते हैं कि वो है इन चीज़ों में कमी कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि हम बच्चों की रूटीन सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने की हुई है कि खाने से 2 घंटे पहले तक आपने कुछ स्नैक्स कुछ भी नहीं खाना। खाने के बाद आपको इजाज़त है कि आप जो चाहें खा सकते हैं, सुबह के टाइम भी, यानी कि लंच से पहले भी और डिनर से भी पहले भी। और बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ये आदत डाली है तो वही अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आइसक्रीम्स आती हैं मार्केट से, डिफरेंट तरह की स्नैक्स आते हैं, तो वो सारा दिन फिर चलते फिरते वही इंजॉय कर रहे होते हैं। और जहाँ तक बात मेरी है, ऑफ़ कोर्स मुझे बहुत पसंद थे स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें। मैं चॉकलेट्स भी थोड़ी बहुत, मीठे की मैं इतनी शौकीन हूँ लेकिन चॉकलेट में थोड़ी बहुत खा लिया करती थी। मेयोनीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। चीज़ तो मैं अभी भी खा लेती हूँ क्योंकि आपको प्रोटीन मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद से चेंज की, अपना लाइफ़स्टाइल मैंने ख़ुद से चेंज किया था जब मैंने वेट लॉस किया। बहुत शोर मचाते हैं बच्चे, बहुत ही ज़्यादा। कोई ना कोई इनका मसला, कोई ना कोई इनका फड्डा आपस में चल ही रहा होता है जिस वजह से मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि जो आवाज़ें होती हैं ना वो म्यूट करना पड़ती हैं और मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ती है। एनीवेज़, जब हम घर में पहुँचे तो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लगा था मार्केट जाते हुए। और फिर इतनी अब सहूलत, अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद का सुख जो है ना वो अब महसूस करने का टाइम आया है। वो चीज़ें महसूस होती हैं और अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। हम घर में पहुँचे, हमारे बच्चों ने हमारी हेल्प की गाड़ी से सामान निकालने में, फिर इसके बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की चीज़ों को उनकी जगह पे रखने में, चीज़ों को सेट करने में। और ये महसूस करके बहुत अच्छा लगता है। एक वो टाइम था जब हम तीसरी मंजिल पे रहते थे बिल्डिंग में। अबराज ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू शर्ट में, स्काई ब्लू शर्ट में, ये तब बहुत छोटा था, हालबन ये होगा कोई 4-5 साल का। तो जो छोटा मिराज है ये जब तब पैदा हुआ था, फिर इसके कैरी कोट में डाल के उठा के लेके जाना, फिर ग्रोसरी जो है वो लेके जाना, ऊपर पानी लेके जाना। तो वो टाइम अगर याद किया जाए तो वो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम गुज़र चुका है। मुश्किल के बाद आसानी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि बच्चियाँ ही आपकी हेल्प करें, बेटे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर उनको ये चीज़ें बहुत कम उम्र से सिखाई हों, बताई हों कि आपने ये वाली हेल्प करनी है। और बेचारी लड़कियों के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि उन्होंने ही बस ये काम करने हैं, झाड़ू पोछा करना है या किचन में वो ही ये काम कर सकती हैं, लड़के कर नहीं सकते। इस चीज़ के मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ और अपने भाइयों के भी मैं बहुत कान खींचती हूँ। अम्मी को भी मैं कहती हूँ कि आप इनको काम पे ज़रूर लगाया करें, आप इनसे भी काम करवाया करें। और मैं ख़ुद भी ऐसा ही करती हूँ कि ख़ुद ही करना है। ये रहा हमारा बिल और टोटल यहाँ पे बन गए, किधर गया टोटल, ये 95 यूरो बने हैं। ये सारा जो बिल आप देख रहे हैं ना, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनमें से दूध अभी तक नहीं है। दूध भी आपका हर हफ्ते ही आप लेके आपको आना पड़ता है। और अगर मैं आपको अपना बताऊं तो हमारा डेली का कम से कम जो है ना मिनिमम 2 लीटर तो दूध ज़रूर यूज़ हो जाता है, कभी कभार तो
लीटर पे भी चला जाता है, और अगर मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तो 4 पे भी चला जाता है, तो वो नहीं है इसमें ऐड। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो जैसे हम 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की अगर फैमिली है तो आप कह लें कि आपका वीकली जो है ख़र्चा है ना, वो आप कह लें कि 150 यूरो से 200 यूरो के दरमियान आ जाता है। बाकी अब डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपका हाथ कैसा है, या फिर आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो 150 यूरो है ना, वो तो आप कह रहे हैं कि पक्का है। बाकी फिर लोगों का इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कुछ लोग हैं जिनका इनसे भी कम होता है। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा।